जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोल सीखो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे श्री राम। जय श्री राम। आवाज बेच दो श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राम। बहुत प्यारी मंडली है और बहुत दूर से आई है और बहुत दूर से आई है, तो बहुत सुंदर प्रस्तुति ये होगी। मंडली का सुंदर परिचय आप सबके बीच। मंडली का नाम है श्री अवध रघुनंदन मानस परिवार। छलकने नगरी की प्यारी टोली है और सम्मान्य श्री केवल गुरुपंच जी, जिनके मुख से हम कथा का रसपान करेंगे। श्री हरिकेंद्र देवदास जी आप मुख्य स्वर दे रहे हैं। धनंजय साहू जी हारमोनियम पर वादन कर रहे हैं, आर्गन पर वादन कर रहे हैं और हितेश कुमार साहू जी कोरस में सहयोग आप करेंगे और साथ ही साथ
चुम्बन दास मानीपुरी जी ढोलक पर वादन कर रहे हैं। सुरेश दास मानीपुरी जी आप तबले पर संगत कर रहे हैं। विकेंद्र कुमार जी आप गायन भी करेंगे और आंगन भी वादन करेंगे। प्रभु राम जी आप तबले पर संगत कर रहे हैं। 9165053548 पर कॉल कीजिए। घर बैठे कथा का रसपान कीजिए। आयोजक परिवार तमाम ग्रामवासियों ने आपकी मंडली को उद्देश्य से पूछा तो आप लेकर के चलते हैं। सत्य सनातन हिंदू धर्म जागरण आपको उद्देश्य रहा है और निश्चित ही जिस देश को विश्व का गुरु कहा जाए, जिस देश को मां करके संबोधित किया जाए, उस हिंद की गरिमा कितनी होगी। ये सच्ची बात है। हम सब भारतवासी हैं और भारत देश को विश्व का गुरु कहा जाता है। इस बात पर हमें बहुत घमंड दिखाना चाहिए। सीधी सी बात कि हम हिंदू हैं, उस देश के वासी हैं जिस देश को विश्व का गुरु कहा जाता है, जहां से लोगों ने संस्कृतियां सीखी है, जहां से लोगों ने सभ्यताएं सीखी है, जहां हर चीजों का विकास हुआ है और जिसके विकास भाव को लेकर के आज कई लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस हिंद के हम वासी हैं। भारत देश विश्व का गुरु, भारत माता। बड़े बड़े विचारकों ने, बड़े बड़े साधु संतों ने भारत देश के नाम को भवार्थित करते हुए कह दिया है कि भाव माने ज्ञान, रत माने लगे रहो। और वाकई में भारत देश में बड़े बड़े साधु संत हुए, महात्मा ज्ञानी गुणी हुए, जो निरंतर ज्ञान की गंगा को बहाने में लगे हुए। और आज भी देखिए इतनी दूर से ये संतगण पधारे हुए उस ज्ञान की गंगा को बहाने के लिए, उस ज्ञान की गंगा को आप सब तक पहुंचाने के लिए। तो आइए यानी मंडली के मंच सौंपे हरिपुरी लाल का संकेत मिल रहा है। हरि कथा के लिए हरि भक्ति, पीली बत्ती पाँच शेष और लाल बत्ती के साथ इस मंच से सादर स्वरूप विदाई आप सबको प्रदान करेंगे। मंडली के विदाई के समय संध्या आरती होगी। संध्या आरती होगी तो संध्या आरती में सब शामिल होइएगा। फिर आखिरी में मानस विसर्जन के समय मानस की आरती करेंगे। तो आप सब जो घर में गए हैं आरती के समय आते हैं, आप सब जो है तैयारी करके आइएगा। मंडली के विदाई के समय आरती करेंगे। अभी बढ़िया जयकारा लगाते हैं और प्यारी मंडली को मंच सौंपते हैं। एक साथ हाथ उठाएंगे, बढ़िया जयकारा लगाएंगे। बोलिए लक्ष्मण श्री रामचंद्र की जय। सिया
प्रेम से बोलो पार्वती पत्याय हरे हर पतित पावनी गए आपके आगे सना छत्तीसगढ़ के पावन भूया और हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की गोदी की ये छोटी सी सुंदर गांव आगे सना यह सर्वप्रथम पवित्र माटी लगे हाँ सत लगन करते हो जे गांव की माटी मां हमरा पहली बार एक ज्ञान वृक्ष की प्राप्ति हुई। साथ ही साथ ये गांव के में शीतला माँ अभी प्रणाम करते हो जिकर आशीर्वाद से आज पूरा गांव राम चरित्र मानस के गुण गाने हुआ समस्त आयोजक परिवार समस्त नाता इकर वर्ग भी एक चरण स्पर्श करता हूँ काबर आपको उनके खून पसीने के कमाई के बदौलत आपके दान के बदौलत में घर बंधु का हिस्सा लाए ऊपर बाद सीता रुक्मणी राधा जी से मिलते ही उनके चरण स्पर्श करता हूँ वो महतारी मन के चरण स्पर्श करता हूँ जो सुबह से शाम तक और शाम से रात तक राम कथा सुबह तक वो आपको मतलब समय के जो दान में हो जाए हो गूगल लिए प्रणाम करते उच्च सिंहासन में बैठे गुरुदेव जे दूध और पानी का अलग रखे ऐसा जगह गुरुजन के चरण कमल में विश्वास करते हैं साथ ही साथ वो संचालन भैया ये बहुत ज्यादा मेहनत अगर सबसे ज्यादा मेहनत अगर कोई करते ना तो संचालक भी है सबसे पहली मंच में हुई हलो 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 कहीं गाँव भर में बुलाते और जब रामायण समाप्त होकर के बेचारा बिना प्रसाद खवाए जाते देते काबर उनका दुख ला और दर्द ला और पीड़ा लगे समझ सकते वो काबर ठग ही जाने ठग की भाषा सब लगे नमन करत हो श्री राम हमें सब जग जानी कहूँ राम जो ही जो बानी के भाव के साथ में सब नाम ही सब भाई हो संचालक भैया कहा कि समर गांव का नाम छलकनी है छलकनी देखो आओ ना वो नाम है छिंदा नगरी ब्लॉक सिहावा राज की लड़का आदिवासी लड़का जन्मदिहा लड़का बन के तरफ से अगर कोई भी प्रकार की गलती हो जाएगी तो अपन खिलाई लड़के समझ के क्षमा प्रदा करें जैसे कि हमारे गाँव के नाम लेते जंगल राज के घनघोर जंगल प्रारंभ हो जाए और देखो सौभाग्य मैं जंगल रजिया और वो बर्तन में भी लोहा उठे हरण में मतलब भी जंगल है ना तो एक जंगलिया दूसरा जंगलिया के दुख न समझ सकते तो हमारे जैसे जंगलिया बोला जंगल में कथा मिल गई बड़ा खुशी की बात है तो गाई हम के मतलब ये है कि सिर्फ हम लोग मौका देने जाते हैं हम लोग पान करने जाते हैं हम लोग खतरा भी में आते हम लोग बहरा करे लाते और अवलग करना चाहिए तेनू चाह ये सबके बारे में हम 10 वर्ष के बारे में बता रहे वो कि कदे तेलू मीठ है कदे तेलू सीखा है कदे अवला रसदार है कदे अवला हरा है कदे है ना कदे मुंह बने रसन करते कदे मुंह सोखा का है हम सब लोग बता रहे हैं काबल पर नस के डॉक्टर काबर जब लिया लेकिन रामचरित्र मानस की जब बात आपके आई हो इकर पर हमारा को ही शक्ति के रूप में दांत हमें तुझे हो कुछ लगी जाने अब अगला रामचरित्र मानस के हम वर्णन कैसे कर सकते
फिर भी आप मन के भया, आप मन के बुरा और आप मन के सहयोग बने रही तो बिल्कुल हम प्रयास जरूर करो। संचालक भैया बोले हरण चौदह में चर्चा करना। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लिखी ईश्वर जीवन भेद प्रभु सकल कहो समुझाई जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। ये मोर माता के दोहा, दोहा में विस्तार से चर्चा करो। और शाम के समय हो तो एक बार माता जगदम्बा हजार कथन और सुंदर भजन के साथ में कथा आगे बढ़ो। बोलो राजा रामचंद्र की बोली राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतिशौकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सिया रामचंद्र की जय।
बोल श्यावर रामचंद्र के जय। आओ चंद्र जंगल में यात्रा करते हैं। जंगल की यात्रा में कहाँ पहुंचे हैं कहाँ इधर जानना बेहतरी जरूरी है। और भाई हो अचानक बता प्रभु तुम मतलब समझ में यही प्रभु का काम के कैसे बताओ कितना अच्छा साग राम 1 किलो का मटर दाल धनिया लहसुन मिर्चा सब चीज लगा साग एकदम स्वादिष्ट 1 किलो तेल में तको डाल के डालता। लेकिन अगर साग में नमक नहीं डाल देता साग मिठाई जोर से बोलो मिठाई नहीं मीठा है। तो उसी प्रकार हमें कथा सबसे पहले कथा में मन लगाना जरूरी है। और जब कथा में मन लगने लगी तो कथा बन सुहाती हो। और ये कथा कहाँ है? गीतराज जी महाराज मतलब जटायु जी महाराज से मुलाकात करके भैया राम लक्ष्मण और सीता कहाँ की ओर निकल गई पंचवटी की ओर। और जैसे ही पंचवटी की ओर जब जाते हैं काली 2:30 बजे लंच निकले होंगे भिलाई में 2:30 बजे उठे हो 3 बजे खड़ा का हो ठंडा पानी पी पॉलिटिकल से दिखे के रखना सा तो रात को के नशा अभी निकला सा 3 बजे का 3:30 बजे सुबह लेने मिला इधर से सर्दी खांसी का भी थोड़ा ठंड भी थोड़ा से बहुत है निकल लेने माफी चाहिए।
तो कथा कहाँ करें? पंचवटी में। पंचवटी में भैया लक्ष्मण और राम दोनों भाई कहानी समझ आती है। दोनों भाई कहानी आपसी प्रेम और आपसी संबंध कैसे है भाई भाई में, ये दोहा से हम लोग सीखे मिल सकते। ज्ञान की बात पूछे कि प्रयास करके लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज ज्ञान की बात पूछा के बोलना राम। ये रामायण के प्रभाव है, ये रामचरित्र मानस के प्रभाव है, जो चारों भाई मिलके एक अलग अलग धर्म स्थापना करी। कुछ भी काम की जरूरत पड़ती है शत्रुघ्न जी महाराज तो लक्ष्मण से पूछते हैं, लक्ष्मण जी महाराज कुछ भी काम की जरूरत पड़ते तो भैया राम ने पूछते। और भरत को प्यारों से प्यारे है राम। ये कामें रामायण में दिखी हुई है। कहाँ? अयोध्या के अंदर, और जहाँ राम है वहाँ लक्ष्मण है, वहाँ दोनों के बीच है। ये पहला पार्ट। दूसरा यही रामचरितमानस में देखिए कि पहले गीत के रात जटायु की कथा बताई सोई कोई। हाँ उग्रो भाई संदीपनी और जटायु, संदीपनी बड़े जटायु हुआ उम्र में छोटे हुए। अब ये कहले उल्टा होता है, हर बार छोटे भाई है बड़े भाई है समझाए को प्रयास करते हर बार। जटायु जी महाराज अपन बड़े भाई समझे यहाँ में आगे जाने की चिंता कांड तो सुग्रीव जी महाराज है बाजू में समझाए प्रयास उधर से आगे जावे लंका कांड में तो विभीषण जी महाराज है रावण को समझाए को प्रयास। लेकिन एक करता हूँ लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम का पूछा राम का पूछे थे, राम ने का पूछे थे? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो बुझाई। राम ने पूछते को लक्ष्मण का बात ने पूछा कि भैया ईश्वर और जीव में क्या फर्क है? यही बोल के बोलाया। अब चर्चा करते आप पर के साथ में एकदम मिलजुल के है ना, तो आओ कथा में अब बताओ भाई ईश्वर कौन है? कौन ईश्वर कौन है? ये कौन है? कौन है? ईश्वर है ना। अपना जन बैठे रमन का हरण जीव हरण की रोहन वो ईश्वर है और हमन का हरण जीव। यही बात में भगवान राम ने पूछी लक्ष्मण है लक्ष्मण हे राम भैया ईश्वर और जीव में अंतर का है बोलो। तो राम की देख लक्ष्मण बनाए में बताओ लेकिन बोला पूरा ध्यान लगाए पर और जब तक ध्यान से नहीं सुनते तो समझ नहीं आ सकती। जब ये बात राम और लक्ष्मण ने बोल इसकी पूर्ण ध्यान चाहिए, तन मन पूरा फोकस होना चाहिए, तब लक्ष्मण का समझ है। हम जब तक ध्यान नहीं लगाओ तो हम कहाँ समझे? जब लक्ष्मण जी महाराज से लगाओ तो इसकी पूरा ध्यान चाहिए, बात में समझेगा है ना। लक्ष्मण ने कहा लक्ष्मण राम पूरा ध्यान चाहिए, ये बात में समझे बताला ईश्वर और जीव में भेद का है। हम बोला तो जानता है ईश्वर और जीव में भेद हम बोला तो ध्यान लगाए को भी ना नहीं। तो भगवान को आप ईश्वर को नहीं ईश्वर ईश्वर के मतलब होने का पार ब्रह्म परमेश्वर और जीव का है तो ये हम जन्म जन भावन ना सब जीव के मेन काम का है जन्म लेना खत्म होना, जन्म लेना मर जाना, जन्म लेना मर जाना, जन्म लेना मर जाना, एकाकर काम है जीव। पर ईश्वर कभी जन्म लेने से वो अविनाशी
जीव के काम ही जन्म लेना मर जाना। तो जीव अब ईश्वर में दो तीन प्रकार के वर्णन है, अलग अलग व्याख्याकार या अलग अलग टीकाकार या अलग अलग रामायण में अलग अलग प्रकार के वर्णन है। तो जहां तक लोग अनुसार से जब वर्णन करते हैं तो जीव अर्थात जाति से लेकर हाथी तक वो कहा है, वो जीव अभी की नहीं है। आदमी से लेकर जानवर तक सबके अंदर कहा है जीव। और जब तक ये जीव है ना तब हम लफल को क्या हुआ था नहीं चाहिए। अब जीव यहाँ से निकल जाएगी कहीं कर हम खोजेंगे, है ना। तो जीव के काम का है बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, यही है जीव। प्लीज हर जीव में का समा है, शिव समा है। का समा है, शिव समा है। जीव में शिव समा है। हर जीव में शिव है, मतलब हर जीव के अंदर का है परमात्मा के वास है। अभी बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे पानी जानते हो, सबो जानते हो पानी, दूध का जानते हो, सबो जानते हो दूध में पानी मिला जान डालने का करे पानी कोई जानदार हो, 1 गिलास दूध में 2 कप पानी मिला दूं तो कौन जान हो करे दूध करे पानी है ना। उसी प्रकार ये शरीर का ही शरीर, ये शरीर काम का आड़ा और मांस से बने हैं ना, 5 तत्वों से शरीर बने, लेकिन जीव कभी कोई देख सकता ना, नहीं देख सकता। जीव जब निकल जाते हैं उसे तो शरीर को देखते हैं, वो शरीर बार बार जन्म लेते भाई और बार बार मरे काम करते वही शरीर की। चाहे कोई जन्म ले, कीड़ा बने, चांदी बने, कुकुर बने, बिलाई बने, मुसवा बने, है ना। तो जहां जहां बार बार जन्म लेना और बार बार मरना वो है जीव। क्या है जीव। और जीव के अंदर क्या होते दुख, जीव के अंदर क्या होते पीड़ा होते, जीव के अंदर क्या होते तकलीफ, बोलना होते तकलीफ, जीव ला होते तकलीफ कभी सुन हो नहीं हो, तकलीफ बोलना होते जीव ला होते, जीव ला तकलीफ का बढ़ा काबर होते, जीव ला तकलीफ काबर ये जीव है ना वो का है लालची प्रवृत्ति। जीव है ना इकर अंदर मोह समाये हुए, ये जो जीव है ना इकर अंदर लालच है। और जब तक जीव के अंदर लालच है तब तक ओला शिव नहीं मिल सके, और जब तक ओला शिव नहीं मिली तब तक ओला काम मिली दुख काम मिली। ताकि और बात को समझ आवत है ना, काम मिली दुख मिली। तो आओ एक भजन करते हैं और भजन के बारे में आगे काम एक कथा के चर्चा के प्रयास करें। बोलो राजा रामचंद्र की। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। खामोशी है कि अदा है, खाली रस्ता बोल रहा है, खामोशी है अदा है, खाली रस्ता बोल रहा है। आजा मेरे रघुवर राजा,
कहाँ है, खामोशी है कि अदा है, खाली रस्ता बोल रहा है। हो सियावर निवेदन मीठी मीठी तालियों के साथ प्यार सा बजाना बेबी। दिल में तू श्यामला दिल में तू श्यामला जरा ज्योति जला के आएगा बुलाओ ना को बुलाना बुलाना आएगा 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 मेरा राम जरा दिल से जरा ताली बजा के दे। दिल में तू श्याम राम की, दिल में तू श्याम राम की जरा ज्योति जला के दे। आवाज रामचंद्र जी भगवान क्या बात है। राम जय भैया भैया हो गया बोलो श्री रामचंद्र की। किसी मजलिस का देखो देगा, 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 जगत जोड़ी जगत आएगा
बोलो राजा रामचंद्र की जय। भगवान का जिस प्रभु जीव आए उकर बाद लक्ष्मण जी महाराज वीरभद्र जन की गीता कारण एकदम सोलंदर चाहत मिला शोक मोह और भय। शोक को मतलब हो के आई हो दुख, घर में अगर 10 रुपया चोरी होगी तो दुख हो जाएगा, वही दुख के उकर बाद मोह। मोह को लगा नान चल लड़का प्रतिभाव मोह बेटी ससुराल चल नहीं इसका बेटी प्रतिभाव मोह लेकिन गंभीर चर्चा करेंगे समय नहीं और पास अब पीला बत्ती जलाने की भैया जी मैं माफी चाहता हूँ ये दोहा लोग अधूरा चल रही है एक लाइन के एक दोहा के एक पॉइंट हमें पकड़ पाए और जिसे आगे समिति वाला नियम के पालन करना पड़ते हमारे को देश ही सत्य सनातन हिंदू धर्म में सिर्फ 2 मिनट की चर्चा हुई है भूल कर बाद में सारा अंतिम भजन चला के ये से सागर में विकल हुए सत्य सनातन हिंदू धर्म जागरण ये मैं उद्देश्य लेके चला को मानस में पहली बार आपके गाँव आऊँ विगत लगातार 2 महीने तक लगातार हमारी पढ़ना है कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ अभी भी मैं 7 दिन से घर में गया और वो एक ही उद्देश्य का सत्य सनातन हिंदू जागरण ये सत्य सनातन हिंदू धर्म की कोई प्रचार करने की जरूरत आज ये वजह से पढ़ने को मिली हो आज से 15 से 20 दिन पहले छत्तीसगढ़ बंद रही थी एक दिन बाद कहाँ पर रही छत्तीसगढ़ बंद कोई बताओ बोला छत्तीसगढ़ एक दिन बंद करने के कारण ये रीजन है कि आज धर्म परिवर्तन कोरोना की तरह फैला है हमारे समाज में हमारे देश में ये धर्म परिवर्तन कोरोना से भी बड़ी बीमारी बन गया है आज हमारे समाज में
है ना, ये धर्म परिवर्तन का दीदी हमार महतारी मन के 16 श्रृंगार होते, लेकिन वो जब धर्म परिवर्तन करते ना तो वो सारी सुधा बहनी अपन मांग में सिंदूर तक लगा नहीं सकती। जब धर्म परिवर्तन करते ना तो वही वो शादी शुदा बहनी अपन गला में मंगलसूत्र लगा नहीं सके। जब धर्म परिवर्तन करते ना तो वो शादी शुदा गाय माता को अपन हाथ में चूड़ी पहन नहीं सके। वही धर्म परिवर्तन होते ना तो हम हिंदू देवी देवता के अपन घर के पूर्वज के सियान के देवता के प्रसाद तक हम खा नहीं सकते। ऐसे धर्म में हम मिलाए के प्रयास करते हैं बहुत तेजी के साथ। आज पूरा उत्तर बस्तर, दक्षिण बस्तर, कांकेर, जगदलपुर, बीजापुर, कांकेर, हमारे सिहावा राज्य में हर एक घर में धर्म परिवर्तन की तरफ बड़े समस्या आ चुके हैं कि खुद के बाप अगर खत्म भी हो गए तो बेटा वो काठी में ले जाना अपन बाल में देंगे। ये बीमारी है धर्म परिवर्तन। ज्यादा समय नहीं ले सके का वक्त मर्यादित मंच में बहु बैठे हैं, लेकिन ये विषय केवल 15 मिनट के विषय है। सिर्फ इतना निवेदन करूंगी, ये जो धर्म परिवर्तन हुआ था तो हमारे हिंदू देवी देवता के खिलाफ भड़काए के काम करता है। हमारे हिंदू देवी देवता के खिलाफ हमला अलग कर रखे। ये धर्म परिवर्तन हमारे परिवार से हमला अलग कर रखे। अरे हम सब सौभाग्यशाली जीव हैं जो मानुष पे मनुष्य बन गया है, और ऊपर से भी सौभाग्यशाली है मनुष्य के साथ साथ हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं। लोग है, कला है, संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, आदर्श है, करुणा है, प्यार है, सब चीजें हमारे हिंदू समाज में, तो हम लोग दूसरा समाज में जाएंगे। एक ही निवेदन करूँ आप सभी से मंच के माध्यम से कि केवल अपन घर के एकता न बना के रखो, केवल अपन घर के परिवार की जो सुनता है ओला बना के रखो। सास बहू ससुर दमाद भाई भाई दराज जगान जितना भी अगर रिश्ता है इधर से मधुर संबंध बना के रखो। अगर घर के संस्कार में अगर मजबूती है तो काकों में अपना हिम्मत नहीं मिली हो कि दूसरा तरफ आके हमार भाई बल्ला, हमार दाई बल्ला, हमार चाची बल्ला पर घर में मिलाए की हिम्मत नहीं। काकू हमें हिम्मत अगर तुहर में वो साहस है, तुहर में वो ताकत है ना, परिवार में एकजुट करेंगे, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो काकरों में अपना दम नहीं है जो हम हिंदू भाई पर घर बनेगा। कहते ना हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेंगे। बहुत पहले से चलिया सिर्फ बोलता करन कुछ इकर वजह से आप दूसरा धर्म वाला बना, आज हमारे हिंदू भाई बनना बहुत ज्यादा अपन धर्म में मिलाए के प्रयास करें। और अंतिम निवेदन और अंतिम प्रार्थना हमारे हिंदू समाज की रक्षा करना आप सबकी जवाबदारी लगी हो। अगर वो बोली से, वो भाषा से अगर कोई भी प्रकार की अगर गलती होनी हुई तो बच्चों के भाई समझ के क्षमा प्रदान करें। बोलो राजा राम बच्चों बोले राजा रामचंद्र की जय। ये तेरा सब उसके बाद सब कद को दाओ करे, कद को दाओ करे भले संसार की। कद को दाओ करे भले संसार की। कामयाब है सब दुख परिवार की। कामयाब है सब दुख परिवार की। मन में माँ बसाने सकी, तन माँ बसाएगा भैया।
भक्ति सिया राम के जिंदगी में कहो ही बिना हरि नाम के बिना प्रभु नाम के जिंदगी में कहो जिंदगी में कहो
जिंदगी में काहो भी कहे जिला है जिंदगी में काहो भी भैया जिला है माई बसाने सके कदमा बसाने का भैया माई बसाने सके कदमा बसाने का भैया भक्ति सिया जिंदगी में काहो भी भैया जिला है जिंदगी में काहो भी भैया जिला है जिंदगी में काहो भी जिला है जिंदगी में काहो भी भैया जिला है जिंदगी में काहो भी भैया जिला है बोली राजा रामचंद्र की जय। हे राम सीताराम जय जय श्री राम। प्यारी मंडली, श्री अवध रघुनंदन मानस परिवार चलकनी नगरी जिला धमतरी के आदरणीय साथियों को हम आप मिलकर के सुन रहे थे। आग्रह निवेदन, आगामी मंडली प्रतिज्ञा बालिका मानस परिवार खम्हे नवागढ़ बेमेतरा के देवियों से आग्रह है आप लोग धर्म मंच के मुख्य द्वार पर अपनी प्रस्तुति प्रदान करें। प्रतिज्ञा बालिका मानस परिवार आपकी प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से होगी और आरण्य कांड क्रमांक 14 स्मर जीव